इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनमें फर्क क्या है। कोई दो लाइन है आपके पास, सपोज एक लाइन ए बी है, ए बी लाइन है, और एक लाइन सी डी है, सी डी। तो जब आप इनको किसी प्लेन में ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं जिस पे मैं लिख रहा हूं ये प्लेन है, तो किसी प्लेन में जब आप इनको ड्रॉ करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये या तो एक दूसरे को काटें या फिर ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रहें, काटें नहीं कभी भी। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं इनको अगर आप एक्सटेंड करेंगे आगे, क्योंकि ये बढ़ रही हैं, लाइंस हैं, एरो यही शो करते हैं कि एक दूसरे ये बढ़ती जाती है उस साइड में, तो ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को काट देंगी। मानते हैं आप? इस साइड तो नहीं काटेंगी, इस साइड तो ये क्योंकि दूर होती जा रही है, ठीक है। तो पीछे की साइड अगर आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देंगी। जैसे मान लीजिए कोई दो और लाइन ड्रॉ की आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, और आप कहेंगे ये तो नहीं काटेंगी कभी भी, पर ऐसा नहीं है। इस साइड तो देखिए नहीं कट करेंगी एक दूसरे को, बढ़ती जाएंगी, बट इस साइड जब आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देंगी। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हुई कि लाइन कैसे भी ड्रॉ करो आप, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वो भी हम ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए जैसे मैं इनको तो रब कर देता हूं और फिर से कहीं ड्रॉ करता हूं। आप भी अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत। देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लीजिए आप इन लाइंस को यूं ड्रॉ कर दें, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, और ये कहें कि नहीं काटेंगी एक दूसरे को। ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि इधर जाएंगे नीचे की साइड तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, पर अगर ऊपर आप इनको बढ़ाते हैं तो ये एक जगह पे कट कर जाएंगी कहीं ना कहीं। समझे मेरी बात? सो दो लाइंस अगर आप किसी प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो एक दूसरे को कट करें या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल चलें, कट नहीं करें कभी भी। जैसे रेल की पटरियां होती हैं, रेल लाइंस होती हैं जो चलती तो साथ साथ हैं बट कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, है ना। कट करेंगी तो भाई रेल कहां जाएगी, समझे? तो वो एक दूसरे को कट नहीं करती, ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। सो जब दो लाइंस आप किसी प्लेन पे ड्रॉ करते हो तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, यानी कि एक दूसरे को कट करने वाली लाइंस हो, या फिर वो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी कभी एक दूसरे को कट ना करें। अब इन पैरेलल लाइंस में एक और प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो कॉमन परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पे हो। जैसे ये कोई लाइन है और इस पे कोई 90 डिग्री पे एक रे और बना दूं मैं, ठीक है। ये कोई लाइन है आपकी ए बी, ए बी, ये पॉइंट ओ हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो ओसी जो है वो 90 डिग्री है किस पे? ए बी पे। तो ओसी को मैं परपेंडिकुलर कह सकता हूं। ओसी जो है वो परपेंडिकुलर होगी, तो उसका सिंबल भी यही होता है परपेंडिकुलर का, ठीक है। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर का सिंबल यूज करते हैं। समझ गए परपेंडिकुलर? ठीक है, कोई लाइन है और उस पे 90 डिग्री पे आप कोई और लाइन बना रहे हैं, या अगर स्पेसिफिक टर्म्स में कहूं तो एक लाइन है जिसपे आप 90 डिग्री पे एक रे बना रहे हैं, तो वो रे जो है वो उस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। कॉमन परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों लाइंस के जो पैरेलल लाइंस हैं इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, ये भी और ये भी। जो बीच में लाइन सेगमेंट आपने बनाया वो इन दोनों लाइंस के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दोनों का एक कॉमन परपेंडिकुलर है। तो ऐसे कितने ही कॉमन परपेंडिकुलर आप बनाओ इन दो लाइंस पे जो कि पैरेलल हैं, वो सारे क्या होंगे? सेम होंगे। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस जो पैरेलल लाइंस हैं ये आपस में कट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, चेंज नहीं होता। अगर चेंज होगा, कहीं 5 है कहीं 4 है, तो फिर वो कट कर जाएंगी। जैसे सपोज ये लाइन बनाई मैंने एक ऐसे,
ठीक है, और ये दूसरी लाइन बनाई, जैसा कि आपको दिख रहा है इनका डिस्टेंस घटता जा रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से अगर आप आगे आप इनको एक्सटेंड करते जाओगे तो ऐसा टाइम भी आएगा जब ये एक दूसरे को कट कर जाएंगी, यानी इनके बीच का डिस्टेंस घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फिर क्या बन जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी, है ना। तो पैरेलल लाइंस वो होंगी जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी कम या ज्यादा नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, कम या ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में अगर आप इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूर होते जाएंगे तो डिस्टेंस उन लाइंस के बीच का क्या है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये जैसे हो सकता है यहाँ 6 सेंटीमीटर हो, उससे आगे हो सकता है 8 सेंटीमीटर मिले आपको, तो ऐसे बढ़ते जाएगा ये डिस्टेंस इनके बीच में, पर दूसरी साइड घटता जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं मीट करेंगे। बट पैरेलल लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। पेयर्स ऑफ एंगल्स को एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने कई टाइप के पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़े, जिनमें एडजेसेंट एंगल्स भी पढ़े आपने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो भी पढ़े आपने। तो यहां मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप एक एक्सियोम फॉर्म करने वाले हैं। एक्सियोम क्या होती है वो अगर आपको देखना है तो मैंने इस पे वीडियो बना रखे हैं, आपके बुक के पीछे जो अपेंडिक्स 1 है, प्रूफ इन मैथमेटिक्स, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो उस पे वीडियो मैंने बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं एक्सियोम्स जानने के लिए कि क्या होती है। देखिए, ये एक लाइन है, ए बी इसका नाम है, इस पे कोई पॉइंट ओ है, इस पे कोई पॉइंट ओ रख लेता हूं मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो एंगल बना, एंगल ए ओ बी, ये आप बता सकते हैं कितने का होगा, एंगल ए ओ बी। ये एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे ये एंगल बन रहा है, तो ये आप जानते हैं स्ट्रेट एंगल होगा, और वो कितना होता है, 180 डिग्री होगा। गॉट इट? ठीक है, आगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि सपोज आपने यहां पे एक रे ओसी और बना दी। ओसी रे बनाने से 2 एंगल और बन गए आपके पास, एक तो ये एंगल बन गया और एक ये एंगल बन गया। नाम लिख देता हूं मैं इनके, एक तो एंगल बन गया BOC और एक एंगल बन गया AOC। गॉट इट? चलिए अब कुछ रिलेशंस लिखते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल AOC, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स बने। एडजेसेंट एंगल्स क्यों बने? क्योंकि OC कॉमन है, इनका वर्टेक्स O कॉमन है, और जो 2 नॉन कॉमन आर्म्स हैं OB और OA वो OC के अपोजिट साइड हैं। ठीक है जी, तो एडजेसेंट एंगल्स जो ये बने इनको मैं इक्वल्स टू एंगल AOB लिख सकता हूं, है या ना? लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो जो नॉन कॉमन आर्म्स से एंगल बना उसके इक्वल होगा। ये हम पहले कर चुके हैं एडजेसेंट एंगल्स में। अब यहां से आप जानते हैं कि एंगल AOB जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, क्योंकि वो एक स्ट्रेट एंगल है। सो एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा लिखने में भी कोई गलती नहीं है, नहीं की ना हमने कोई भी गलती। ठीक है जी, तो यहां से आपकी एक एक्सियोम आती है, एक्सियोम 6.1। वो एक्सियोम क्या कहती है, देखिए एक्सियोम 6.1 सेज दैट इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इफ ए रे, जो कि इस केस में क्या है, OC रे है। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, लाइन कौन सी थी,
AOB जो शुरुआत में हमने कंसिडर की, AOB आपकी एक लाइन थी जो शुरुआत में हमने कंसिडर की। सो इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से फॉर्म हुए, एक तो ये एंगल BOC और एक ये एंगल AOC। सो द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ऐसा हमेशा होगा, कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन XYZ कोई भी लाइन है और उस पे आप अगर कोई रे स्टैंड करते हो तो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, इसको मान लीजिए X, इसको मान लीजिए Y, ठीक है। तो इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा ही क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये रे कहां है, ये इस स्ट्रेट लाइन पे बनी है और स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट एंगल होता है जिसका मेजर होता है 180 डिग्री हमेशा। ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि जब एक लाइन पे हम एक रे स्टैंड करेंगे तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे जिनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। अच्छा, यहां हमने कंसीडर किया कि एक लाइन पे रे स्टैंड करती है, सिंपल सी बात थी, लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स बने इनका सम भी 180 डिग्री होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां हमें शुरुआत पहला पॉइंट हमारा क्या है कि एक लाइन है और दूसरा क्या है कि उस पे एक रे है, तो उस रे के कारण दो एडजेसेंट एंगल्स बन जाएंगे। तो क्या इसका अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट कैसे कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं मान लीजिए, जैसे एक ये एडजेसेंट ये एंगल हो गया x और एक इसके साथ दूसरा एंगल हो गया y, ठीक है। इस लाइन का नाम मैं दे देता हूं AOB और ये C, ठीक है। तो अगर आपको यूं बताया जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री है, तो यहां से क्या आप कह सकते हो कि AB एक लाइन है, AB इज ए लाइन, मतलब उसका रिवर्स। जैसे एक्सियम 6.1 में हमने क्या किया कि AB एक लाइन है, गिवन है आपको कि AB एक लाइन है और उस पे एक रे है और उस पे जो एडजेसेंट एंगल्स बने उस रे के कारण उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसका अपोजिट अगर हम करें कि आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम आपका 180 डिग्री है, तो नॉन कॉमन आर्म्स से जो लाइन बनेगी AB वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। यहां से दूसरी एक्सियम आ जाती है आपकी, क्या कहती है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं आपके इज 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, उन एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स है ना, वो क्या फॉर्म करेंगे, एक लाइन फॉर्म करेंगे। तो ये दोनों एक्सियम 6.1 एंड एक्सियम 6.2 एक दूसरे की रिवर्स हैं।